बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम, जैसा कि आपको दिख रहा है, ओके, वही क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एमओटी यानी मोटी पे बात कर रहे हैं। वही पड़ोस वाली मोटी नहीं भाई, केमिस्ट्री वाली मोटी। ओके, अब मोटी को भूल जाओ, अब तुमको क्या चाहिए, ये वाली मोटी। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसका हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई टैब भी दिख रहा होगा। फर्स्ट वीडियो का जो एमओटी पे हमने बात करी थी कि वो क्या क्या एक्सप्लेन करती है, आज हम उससे आगे बात करेंगे। यानी ये एमओटी पार्ट 2 है, यानी मोटी पार्ट 2। ओके, तो मोटी 2 तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वहां कार्बन तक पहुंच चुके थे, कार्बन से आगे हम बात करेंगे यहां नाइट्रोजन पे। यानी नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है और उसकी स्टेबिलिटी है, बॉन्ड ऑर्डर है और ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब चीजों के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन से। ओके, तो नाइट्रोजन का एमओटी डायग्राम हम बनाने वाले हैं, N2MO डायग्राम। ओके, ये हमने बनाया एमओ डायग्राम। तो सबसे पहले वही हमारा एक ही धंधा है, ये हमने किया और ये N2 हो गया। ये यानी देखो मैंने ये क्या किया, ये एटम था। ओके, ये एटम है और ये भी क्या है, ये भी एटम है। एटम एटम मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s2 सर, 2s2 एंड 2p3। ओके, यहां भी देखो 1s2 2s2 एंड 2p टेल मी 2p3, ये हो गया। ओके, अब सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका जो ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन आगे, यहां कितने आगे, यहां भी 2। ये सब कपल हैं भाई, ठीक है सर, कपल कपल मत कहो, हैं, हम तो अभी सिंगल ही हैं। तो देखो ये और ये हो गया बना दिया, ठीक है। ये और यहां से भी बना देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ड्राइंग मेरी पास से सुंदर है। ये बना दिया हमने और यहां भी बना दिया। अब मैंने बताया था ना कि ऑर्बिटल जब इंटरेक्ट करेगी, ओवरलैपिंग करेगी, तो यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा और सिग्मा 1s बना, ठीक है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ओके, ये सिग्मा बना, ये किससे बना, 2s से बना, सिग्मा 2s, बट ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग 2s। ये देखो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी फिल कर लेते हैं, 2 2 4। ओके, ये 4 हो गए, 2 2 4 1 2 3 4। अब मैंने p ऑर्बिटल का बनाना है। ओके, सॉरी, सबसे पहले इसकी ऑर्बिटल बना लेते हैं। ओके, ये हमने इसकी 3 ऑर्बिटल बनाई, 1 2 3 1 2 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल है भाई, हैं, तुम भी सिंगल, ये भी सिंगल, लेकिन पूरी दुनिया मिंगल। ओके, तो ये हम बात करते हैं ये देखो, ठीक है। अभी हमने कल भी बात करी थी, तो 2 ऑर्बिटल कहाँ होंगे, नीचे होंगे। ओके, और ये सिंगल ये ऊपर होगा, यहाँ भी 2 होंगी और ये सिंगल होगा, ठीक है। इसका नाम पाई एंटी बॉन्डिंग, ये 2p से बना है, ये पाई, ठीक है, ये सिग्मा और ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2p से बनी है, ये भी पाई एंटी बॉन्डिंग 2p से बनी है। ये सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग है और ये किससे बनी है, 2p से। सबस्क्रिप्ट लगा दो, ये पाई हो गया और ये भी 2p से बनी है और ये पाई है, ये भी 2p से बनी है। ओके, ये हमारा एमओ डायग्राम हो गया। बट इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कौन करेगा, है, फूफा जी थोड़ा आएंगे, हम ही को करना पड़ेगा, है, तो करते हैं, ठीक है। 3 3 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये फिल कर दिया। ओके, ये एमओ डायग्राम हो गया नाइट्रोजन का। किसका, अरे नाइट्रोजन का यार, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में 78% है, उसका बना रहे हैं क्या, एमओ डायग्राम। ओके, अब हम देखते हैं कि एमओ इसके बारे में क्या क्या एक्सप्लेन करती है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी। स्टेबल मॉलिक्यूल कब होता है भाई, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ओके,
तो देखो यहां पर कितने हो गए, एक हो गया, ये ए हो गया। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सर बॉन्डिंग ऑर्बिटल को क्या होती है, अरे गधेड़ो ये मत पूछना कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होती है। ओके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो है जिनकी एनर्जी कम है, जिनकी एनर्जी कम है। इसमें इसकी एनर्जी हाई, इसकी एनर्जी लो, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, सो 2 2 4 एंड 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इन, ओके, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, ओके, दैट मीन्स नाइट्रोजन इज स्टेबल। ओके, फ्रॉम यहां से लिख सकते हैं हम नाइट्रोजन इज स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, सेकेंड 4 चीजें बताता है कौन, एमओटी। ओके, दूसरा चीज में हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA फॉर्मूला। ओके, यस, तो यहां से 1/2 हो गया, NB, B की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 माइनस 4 हो गया, ये 6 आ गया, 6/2 इक्वल, ये डिवाइड हो गया, तो कितना बचा बताओ, 3 आया बॉन्ड ऑर्डर। क्या आया, बॉन्ड ऑर्डर आया 3 आया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब क्या हुआ कि जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन यहां से आया, ओके, अब फिल्मी मूवमेंट लेते हैं, यहां से नाइट्रोजन आ रहा है और यहां से नाइट्रोजन आ, टेन टेन मिल रहे, ओके, आपस में, तो कितने बॉन्ड बन रहे, 3 बॉन्ड बन रहे। किसने बनाया, मोटी ने, किसने बताया, मोटी ने। ओके, सो अब देखो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 1 2 3, ये पता चला हमें कहां से कि नाइट्रोजन जब मिलते हैं आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके बीच में। ओके, जैसे तुम भी कभी आए, तुम्हारी हीरोइन यहां और तुम यहां, तुम ऐसे मिल रहे हो, ऐसे मिल रहे हो, और धड़ाम से टकरा गए, और दोनों, तुम तो सांड हो, वो तो दराम से नीचे को है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा। यहां ऐसा कैसे नहीं हो रहा, यहां दोनों आ रहे और कौन सा बॉन्ड बना रहे, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, फिर बात करते हैं तीसरी चीजें क्या बताती है सर, तीसरी चीज बताती है ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये देखो, तो कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं नाइट्रोजन का, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिग्मा 1s सबस्क्रिप्ट है ये, 1s सबस्क्रिप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। फिर आ गया सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, देन सिग्मा 2s सबस्क्रिप्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी हैं। उसके बाद देखो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, अब पाई में पहुंच जाएंगे हम, पाई 2p 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है सिग्मा में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। देखो टोटल काउंट भी कर लो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 8 10 12 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और दो N2 का क्या हो गया, 14 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज 14, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक चीज और बता देती है लास्ट में, वो बताती है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर है, पता ही है हमें। आगे देखो इसमें सारे पेयर्ड दिख रहे हैं, देखो पेयर्ड 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 पेयर्ड, सब पेयर्ड, कोई सिंगल नहीं है तुम्हारे सिवाय, ठीक है। ओके, तो जल्दी जल्दी मिंगल हो जाओ, क्योंकि अब देखो यहां सारे क्या हैं, सारे मिंगल हैं, सारे पेयर्ड हैं। और जब पेयर्ड होता है मॉलिक्यूल, आई मीन उसके जो ऑर्बिटल सब पेयर्ड होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो देन वो उस वक्त क्या होंगे, यानी नाइट्रोजन, यहां से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। सो नाउ अंडरस्टैंड कि क्या समझ हो रहा है, समझ में आ गया। तो एमओटी ने सारा एक्सप्लेन कर दिया, नाइट्रोजन की पूरी खाता खतौनी निकाल दी, N2 की क्या निकाल दी, पूरी खाता खतौनी भाई सामने रख दी तुम्हारे, है पेपर वर्क से ही पता चल गया, नो एक्सपेरिमेंट, सिर्फ पेपर वर्क। ओके, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, प्रैक्टिकल्स। अब देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन में देखो क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं। ऑक्सीजन में अब मैं
इसको इरेज नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों का मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, कंपैरिजन करने के लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ऑक्सीजन का बना रहा हूं एमओ डायग्राम, ऑक्सीजन, और ये बन गया ऑक्सीजन, ओ ओ एटम, एटम प्लस एटम इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, ये होगा सर मॉलिक्यूल। ओके, ये मॉलिक्यूल हो गया। तो देन हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन 2p4। यहां क्या हुआ सर, अरे सिंपल, ओके 2s2 एंड 2p4, ये देखो सबको समझ में आ गया ना। ओके, ये बन गया। तो इसकी ऑर्बिटल भी बना देते हैं हम, ये छोटी छोटी ऑर्बिटल बन गई हैं, ये छोटी छोटी ऑर्बिटल बन गई हैं, ये 1 2 3 4। ओके, हेयर यहां भी 4 ही हैं, 1 2 3 4। ओके, इसका बना देते हैं ऑर्बिटल। इस वक्त हम छोटे छोटे बना रहे हैं, ठीक है, इस वक्त हम क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे, ये बनाए हमने छोटे छोटे ऑर्बिटल। ओके, अब हमें पता है ये सिग्मा है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ये सिग्मा कैसे बनी, 2s से मिलके बनी, ये 2s से, ये 1s से बनी, और ये भी किससे बनी, 1s से बनी। ठीक है, अब हम p की बात कर देते हैं। ओके, यहां भी p बना देते हैं, p p p p p p b p p बना, ये निपी बना। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स में 15 से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, 15 से ज्यादा, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पर पता है क्या होगा, देखना 15 से नीचे में, यहां पर जो p ऑर्बिटल में, सिर्फ p ऑर्बिटल में और किसी में नहीं, p ऑर्बिटल में ये 2 नीचे होते हैं और ये सिग्मा ऊपर होता है। इस वाली में सब पैटर्न सेम रहता है, बट यहां 2 क्या हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं, और 1 क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। यहां तो सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p। ओके, और यहां क्या हो गया, पाई 2p, और ये क्या हो गया, पाई 2p, ये सिग्मा 2p, ये बन गया। ठीक है, देखो इसमें इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में। तो आपको याद रहेगा ना, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, जैसे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में 8 ऑक्सीजन के, 8 इस ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लगाएंगे हमने, हमें यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कर दी, देखो इंटरमिक्सिंग आगे पीछे कर दिया। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रहना है। ठीक है, याद रखोगे तो थोड़े से काम कर जाएगा। ओके, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो ये नहीं कि भाई पृथ्वी हिल जाएगी और कुछ बिगड़ने को हो जाएगा, नो 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 नो, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बट याद रहेगा तो वेरी गुड। ओके, यस, अब आगे देखो क्या होता है, हम फिल कर देते हैं। 2 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां कितना हो गया, 3 4 4 8, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 9 10, ये हो गया। ये देखो सबने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। मैंने ये नहीं इरेज किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे कंपैरिजन करना था। क्या करना था, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करना ये कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे, इसमें मैंने कंपैरिजन करना था, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था। देखो, और ये कब कंडीशन होती है, जब 15 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ओके, मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, देन यू हैव टू चेंज p ऑर्बिटल में चेंज करना है आपको। ओके, यस, इससे केवल क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा गलत हो जाएगा। ओके, और अगर तुम मिस्टेक से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, समझ में आया? ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब मुझे कोई कंपैरिजन नहीं करना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, और इसे नोट कर लेना कॉन्सेप्ट को। ये हो गया। अब ऑक्सीजन के बारे में हम सारी बातें एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं ऑक्सीजन का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1/2 NBA NA होगा। सर इतना सिंपल चीज है,
NP बॉन्डिंग ऑर्बिटल में काउंट करो, 2 2 4 6, कितने हो गए? 7। ओके, 2 2 4 और 2 6 -6 इक्वल टू 4/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2 आ गया भाई, ये आ गया नहीं? अब इसका क्या मतलब है 2? अरे 2 बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब है कि डबल बॉन्ड होगा भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिले, यहां से तुम आई, यहां से तुम्हारी हीरोइन आई, तो क्या मिली है यहां पर? क्या हो गया? हाँ, डबल बॉन्ड हो गया भाई, है क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, 2 हाथों से पकड़ा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड, ऐसे तुम और तुम्हारी हीरोइन। ओके, यस, ये डबल बॉन्ड। उसके बाद देखना दूसरा मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं, उसके बाद स्टेबिलिटी भी की बात करता हूं मैं। स्टेबिलिटी में हमें क्या काउंट करना है? ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी की जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनस्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। ओके, दैट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज द लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो अब देखते हैं इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अभी काउंट करा था हमने, 10 थे, ठीक है। इज मोर देन द एंटी बॉन्डिंग 6, दैट मींस ये स्टेबल है। O2 एग्जिस्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर में और वो ज्यादा स्टेबल भी है, बिकॉज वहां पर क्या है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। पता करो वो पेयर्ड हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2? 2 unpaired electron. O2 is paramagnetic gas। ये देखो, समझ आई कि नहीं आई? अरे पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। कौन? मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होता है। और अट्रैक्ट कौन होता है? जो सिंगल होता है भाई, जो कपल होगा, जो मिंगल होगा, वो क्यों अट्रैक्ट होगा? ओके, कीप इन माइंड दिस इज द निमोनिक। याद करने के लिए कि कौन पैरामैग्नेटिक होता है और कौन डायमैग्नेटिक होता है। यानी अट्रैक्ट कौन होता है? जो सिंगल होता है ना, सिंगल ही तो अट्रैक्ट होता है, सिंगल ही तो प्रपोज करेगा। जो कपल होगा, जो मिंगल होगा ऑलरेडी, वो क्यों अट्रैक्ट होगा किसी और? तो वो तो रिपल होगा। अगर किसी को देख भी लेगा कोई, है किसी को देख भी लिया तो वह किनारे हो जाएगा भाई, उनके पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास नहीं है, वो अलग बात है, ठीक है। यस, तो ध्यान देना है, ऑक्सीजन molecule, O2 molecules has 2 unpaired electrons. How many? 2 unpaired electrons. That's why O2 is paramagnetic. O2 is paramagnetic. Okay. At last one more thing. Okay. जिसको मैं एक्सप्लोर करूंगा फिर से, वो है molecular electronic configuration। ये कॉन्फ़िगरेशन तो निकाल देते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा हो गया, फिर सिग्मा फिर पहुंचा, फिर सिग्मा 2p, ओके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई पहुंचा 2p, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई पहुंचा 2p, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, वन मोर एंटी बॉन्डिंग में भी है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हो। पाई एंटी बॉन्डिंग 2p 1 इलेक्ट्रॉन, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये हमने सारा खतौनी खोल दी किसकी? O2 मॉलिक्यूल की। ओके, जिसका एटमॉस्फेयर में परसेंटेज कितना है? 21% एटमॉस्फेयर में होता है। ओके, तो ये सब MOT थी किसकी? ऑक्सीजन की। ओके, सेम ऐसे ही किसकी बनेगी? फ्लोरीन की भी बनेगी, नियोन की भी बना सकते हैं हम, सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नियोन फ्लोरीन की करेंगे तो यहां पर 9 हो जाएगा बस, और सारी चीजें वैसी ही की वैसी रहेंगी। ओके, यस। और अगर कभी O2 नेगेटिव आ गया, O2 नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या करना है? सिंपल है, देखो O2 नेगेटिव है तो इन दोनों में से किसी में एक नेगेटिव लगा देना है। ओके, नेगेटिव लगा दिया हमने, ठीक है, लगा दिया नेगेटिव, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज भी करना है, इंक्रीज कर दिया तो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, ये इंक्रीज। देखो, तो अगर O2 मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है
तो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहा है? एंटी बॉन्डिंग में। और जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ता है, कीप इन माइंड वन मोर थिंग, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होता है। कीप इन माइंड। क्या फिर से बताऊं? अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहा है तो उसका एक तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज करता है, दोनों डिक्रीज करते हैं। एंटी बॉन्डिंग तो सत्यानाश कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पता है क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है। ओके, यस। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं, उनको मैं सॉल्व करूंगा जो एमओटी पे रिलेटेड हैं। ओके, तो एमओटी बेस्ड क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि अगर आप सॉल्व कर लो तो कमेंट जरूर करिएगा। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आप जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, कमेंट करके। ओके, तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। हाँ, विच वन of the following pairs of species have the same bond order। ये है सेम बॉन्ड ऑर्डर। पेयर दिए हैं और ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है O2 एंड NO पॉजिटिव। ओके, बी ऑप्शन है हमारे पास CN नेगेटिव कॉमा CO। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास है N2O2 नेगेटिव। डी ऑप्शन हमारे पास है CO कॉमा NO। जल्दी से बताओ आंसर कौन सा होगा, कमेंट कर देना फटक से कि पहले का आंसर ये है करके। कमेंट जरूर जल्दी से, फास्ट। ओके, लेकिन हम भी यहां देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या होता है। अब देखो सबसे पहले तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होते हैं ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे ना तो उसका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो देखते हैं कौन इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें। कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 6 + 8, तो कितने हो गए? 14 हो गए। इसमें देखते हैं 7 + 8, ये 15 है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 7 14 और यहां कितने हो गए? ये हो गया 17। ओके, कार्बन का 6 प्लस नाइट्रोजन का 7, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया माइनस करके, तो कितना हो गया? ये 14 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो कार्बन का 6 और ये 8 हो गया, ये कितना हो गया? 14। ओहो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो, और इसका भी देख लेते हैं, 16 हो गया। नाइट्रोजन का 7 + 8, एक माइनस कर दो। ठीक है, कम कर दो, यानी प्लस गया है किसी से। ठीक है, तो ये 14 हो गया। ये भी पॉसिबल नहीं है। बताओ जरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कौन कौन है? एक तो CN नेगेटिव और कॉमा CO, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगा तो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर भी उनका सेम होता है। तो पहला नीट का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ओके, मुझसे पहले आपने सॉल्व करके कमेंट कर दिया, आई होप। ओके, तो हम अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, bond order of 1.5 is shown by किसके जरिए? पहला देखना। हाँ, ए ऑप्शन दे देखा है O2 पॉजिटिव, बी ऑप्शन यू हैव O2 नेगेटिव, सी ऑप्शन है O2 नेगेटिव, डी है O2। ये है सबको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है भाई। ये ऑक्सीजन का बना भी पड़ा है। ओके, तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है हमें। ये देखो सबसे पहले किसका है? O2 पॉजिटिव। O2 का देख लेते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 2 आया था। अभी हमने निकाला था ना 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इसका आंसर होगा? बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कौन सा है करके, सेकंड वाले का। ओके, तो देखा। हाँ, अब सी वाली में देखते हैं कितना है। ठीक है, O2 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, एक यहां से एक यहां से, तो हमने एक और बढ़ा दिया। कितने हो गए? एक और बढ़ा तो यहां भी हो गया। ठीक है, तो टोटल देखना है इसमें। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता भी है, 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 तो 4 और 6 10 हो गया। ओके, माइनस
2 2 4 और 4 8, कितना बचा 10, 2 2 बट्टे 2, ये हो गया 1 आ गया। पॉसिबल ही नहीं है, आंसर होगा 1 आ रहा है और हमको बताना है कि 1.5 किसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। ओके यस, इसमें चलते हैं O2 नेगेटिव में। ओके O2 नेगेटिव में मतलब एक में नेगेटिव होगा, क्योंकि जब समझ में आ रहा है, जब एक में नेगेटिव होगा तो दोनों मिलेंगे तो O2 नेगेटिव बनाएंगे। ओके तो यहां एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, यहां भी हमें एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा देखना, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2, इसमें तो 10 हो गए माइनस यहाँ कितना हो गया, काउंट करो, एक कम कर दो, यहाँ 8 हो रहे थे, ये 7 हो गए, तो 7 यानी 3/2। इसको डिवाइड करो, 1.5 आया कि नहीं आया, ये देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.5 वाला। तो हमें यही बताना था। इजी क्वेश्चन, एमओटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में भी और जेई में भी, अभी हमने नीट के रखे हैं, ठीक है, और इजी भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। ओके अगर तुमने एक बार पढ़ लिया तो तुम्हारा फिनिश, और 2-3 क्वेश्चन तो आपके जनरली ठीक हो जाएंगे। ओके तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम इन नीट का करते हैं, इसे इरेज कर लें। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2 negative, okay, O2 to O2 negative ion, the electron add on which one of the following orbitals, okay। अब देखो इसमें हम करते हैं, पहला कौन सा है, पाई ऑर्बिटल्स, दूसरा है सिग्मा ऑर्बिटल्स, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, थर्ड है सिग्मा ऑर्बिटल्स, ओके, और फोर्थ क्या है, वो है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखो जरा, मुझे एक चीज बताना है, O2 था, ये देखो अभी O2 था, इसको हटा दो, हाँ एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ठीक है। अब O2 था, ये तो अभी तो O2 था, अब आपने क्या करना है, O2 नेगेटिव, ये O2 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी हम एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ गया। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा मुझे बताना, हाँ वो इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है, ये था इलेक्ट्रॉन, यहां आएगा ना, आएगा, जो एक बढ़ रहा है, ठीक है, तो किसमें आ रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग। आंसर आया कि नहीं आया बताओ, है ना इजी। ये है नीट के क्वेश्चन। देखो एमओ, अगर तुम्हें एमओ डायग्राम आता है तो नीट का एक भी क्वेश्चन, किसी भी कंपटीशन का एक भी क्वेश्चन जो एमओटी से रिलेट कर रहा है, छूटेगा नहीं। ओके, और हमारी वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो भी देखना, उसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। ओके, तो ये एमओटी पार्ट सेकेंड है। ओके, तो ये आपको टैब, आई टैब दिख भी रहा होगा। ओके, तो उसमें जाना, उसका पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आप बहुत यूजफुल लगी आपको और कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारी वीडियो पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसे दबा के रहना, ठीक है। और वो घंटा भी, मंदिर का घंटा नहीं है यार, यूट्यूब वाला घंटा भी बजा के रखना, ठीक है। मंदिर का घंटा तो बहुत बजाते हो तुम, है यस, यहां का घंटा भी बजा के रखना। और वन मोर थिंग, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पे जल्दी ही आएगी। ओके, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।